एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन इंग्लिश क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंग्लिश बहुत इजी तरीका और सिंपल भाषा में सिखाने वाली, डेली बोले जाने वाले आसान इंग्लिश शब्द, ओके। अनटिल, बिकॉज ऑफ, ये सब आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज क्या पढ़ाया जा सकता है। और अच्छे जैसे अनटिल को इंग्लिश में मीनिंग कैसे बोला जाता है और उनका अनटिल का यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंस में। जब भी कोई इंसान बात करता है तो अनटिल का यूज़ आप सोचते होंगे ये अनटिल का मतलब होता क्या है। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। जब तक मतलब कभी भी, किसी भी समय बोल सकते हैं जब तक। उसका सेंटेंस देखिए, समझिए। आई वॉन्ट टू टिल हीज कम। आई वॉन्ट गो अनटिल हीज कम। इसका मीनिंग होता है मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक वह नहीं आता। ओके, देखिए अनटिल का अब यूज समझ सकते हैं। अनटिल, अनटिल का मतलब हुआ जब तक। जब भी कोई इंसान बात करे अनटिल, जब तक, तो आप उसका सेंटेंस में कैसे बोल पाइएगा? आई वॉन्ट गो अनटिल हिज कम। चलिए नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मीनिंग होता है कि वजह से, किसी भी वजह से। बिकॉज ऑफ सेंटेंस समझते हैं। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ओके, देखिए बिकॉज ऑफ सेंटेंस पूछा गया ना। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, इसका मीनिंग समझते हैं मैं ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचा। तो अनटिल का यूज़ समझ चुके और बिकॉज ऑफ का यूज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का आपको चाहिए, मीनिंग चाहिए। ओके, चलिए अब एस सॉन एस का मीनिंग समझते हैं। एस सॉन एस कब बोलते हैं? जैसे ही, जैसे ही। एस सॉन एस ही अराइव्ड ही वी स्टार्ट ईटिंग। एस सोन एस ही अराइव्ड वी स्टार्ट ईटिंग। इसका मीनिंग समझते हैं जैसे ही वह आया हमने खाना शुरू किया। नेक्स्ट समझते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का मीनिंग होता है, सॉरी गाइस, मीनिंग होती है के बावजूद, किसी भी के बावजूद। ओके, जैसे वी वेंट फॉर अ पिकनिक इन स्पाइट ऑफ द रेन। उसका मीनिंग होता है बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर आए। मतलब बावजूद के, बारिश के बावजूद भी हम पिकनिक पर आए। नेक्स्ट होता है सो डैट। इसकी मीनिंग होती है, सो डैट का मीनिंग होता है ताकि। इसका सेंटेंस समझते हैं। ताकि का यूज किस प्रकार किया जाता है? आई गॉट अप अर्ली सो डैट आई कुड कॉच द बस। I got up early so that
आई कुड कैच द बस। इसकी मीनिंग होती है मैं जल्दी उठा ताकि बस पकड़ सकूं। नेक्स्ट समझते हैं व्हेनेवर। व्हेनेवर को हम लोग कब प्रयोग किया जाता है? जब भी। व्हेनेवर आई सी हेयर सी स्माइल। इसका मीनिंग समझते हैं। जब भी मैं उसे देखता हूँ वह मुस्कुराती है। नेक्स्ट सेंटेंस है इवन इफ। इवन इट का मतलब होता है चाहे भी। ओके, इवन इफ इट रेन वी विल प्ले द मैच। इसका मीनिंग होता है चाहे बारिश हो हम मैच खेलेंगे। ओके गाइस, व्हेन इफ का मीनिंग आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा लाइक